तस्वीरें आप गौरी नेत्र क्लिनिक की देख रहे हैं, जो कि वसंत कुंज में स्थित है। यहाँ आज हम डॉक्टर आलोक गुप्ता MBBS से बात करेंगे, जहाँ जिस तरीके से आइस फ्लू नाम की बीमारी लगातार जो है देखने को मिल रही है, उसको लेकर आज हम डॉक्टर आलोक गुप्ता जी से खास बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बीमारी का क्या कारण है और कैसे इसे रोका जा सकता है। लोगों को बीमारी होने के बाद में या उससे पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो आइए डॉक्टर आलोक गुप्ता से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। खबर मेरी नजर से में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर आलोक गुप्ता जी के क्लिनिक में, जहां आंखों को लेकर जो है कई तरीके की बीमारियां फैल रही है, जिसे आई फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर आलोक गुप्ता जी का क्लिनिक जो है वसंत कुंज में मौजूद है। आज हम यहां पर मौजूद हैं और सर से बात करेंगे कि जो जिस तरीके से यहाँ पर जो बीमारियां फैल रही है आंखों को लेकर, सर का इस सब को लेकर क्या कहना है। सर, जो आई फ्लू है बहुत ज्यादा फैल रहा है, इसको लेकर सर इसको और किस किस नामों से जो है जाना जाता है। इसको पिंक आई के नाम से भी जाना जाता है, कंजंक्टिवाइटिस के नाम से भी जाना जाता है और आई फ्लू के नाम से तो जाना ही जाता है। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि बरसात के टाइम पर जो है ये बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, क्या कारण है सर इसका। बरसात में हॉट एंड ह्यूमिड सिचुएशन होती है, जिसके कारण वायरस या बैक्टीरिया प्रोलिफरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके कारण इन्फेक्शन बहुत कॉमनली बरसातों में आई का देखने को मिलता है। सर, इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले पेशेंट को आंख में रड़क शुरू हो जाती है, ऐसा लगता है कि कुछ गिर गया है। पेशेंट ये सोचता है कि मेरी आंख में कुछ पड़ गया है, बट होता कुछ नहीं है। रड़कन के बाद आंख में लाली हो जाती है, पानी निकलने लगता है, सूजन हो जाती है, किसी किसी को कीचड़ आ सकता है आंख से। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। सर, फिर इसका मतलब बचाव कैसे कर सकते हैं। अगर जैसे किसी को हो गया है तो कैसे हम उसको बचाव कर सकते हैं। देखो, एक ही गलत मिथ फैला हुआ है कि ये देखने से होता है। ये देखने से बिल्कुल नहीं होता। इसमें आपके गंदे हाथ या आंख और फेस को टच करने की वजह से होता है। अगर आप आंख और फेस को टच नहीं कर रहे हो तो आई फ्लू आपको नहीं होगा। सिर्फ देखने मात्र से आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस नहीं होता है। इसमें आपको प्रिवेंशन के लिए आप हाथ धोते रहिए। अगर परिवार में किसी को है, उसको आप दवाई डाल रहे हैं आंख में, तो दवाई डालने के बाद आप हाथ धोइए। उसके कपड़े, उसका तकिया, उसका बिस्तर आप अलग करिए। तीसरी चीज़ ये है कि वो रुमाल से अपनी आंख न पोंछे। एक साफ टिश्यू पेपर का बॉक्स ले ले और टिश्यू से पोंछ के उसको फेंक दे। उसको दोबारा नहीं यूज़ करना है। अगर आप रुमाल यूज़ करोगे और रुमाल किसी और के संपर्क में आता है, क्योंकि जीवाणु जो होते हैं वो सिक्रीशंस में होते हैं, जैसे टीयर हो गया, उसमें डिस्चार्ज हो गया, तो उसके कांटेक्ट में आ गए तो आपको बीमारी फैल सकती है। नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि देखने से होता है। वो देखने से इसलिए नहीं होता कि जब आप दूसरे की लाल आंख देखते हैं तो आपको लगता है मेरी आंख में इरिटेशन हो रहा है, उसकी वजह से आप उसको मल रगड़ देते हैं और इन्फेक्शन आपको हो जाता है। अगर आप ये प्रिकॉशन बरतेंगे, आंख को नहीं छुएंगे, अगर घर में किसी सदस्य को हो गया है उसको अलग कमरे में कर देंगे, उसका आपने बिस्तर, तकिया ये सब नहीं इस्तेमाल करना है, आपको उसको रुमाल नहीं इस्तेमाल करना है, टिश्यू पेपर से आंख पोंछ के वो फेंक देना है, तो ये फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सर, कितने टाइम तक जो है ये बीमारी रहती है। ये 1 से लेके 4 हफ्ते तक इस बीमारी का होता है रहने का। तो सर, जैसे 4 वीक्स तक रहता है तो 1 से 4 हफ्ते, जरूरी नहीं है सर। लेकिन काफी बार ये देखा जा रहा है कि जिनको जो इन्फेक्टेड होते हैं वो 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं, वो क्या कारण है फिर। उसके 2 मेन कारण हैं। एक तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, दूसरा अगर उन्होंने कहीं से भी ड्रॉप्स लिए हैं तो वो स्टीरॉइड ड्रॉप्स ही हैं जो गलत है। स्टीरॉइड्स जो ड्रॉप्स होते हैं वो बीमारी को दबा देते हैं, आपकी लाली को दबा देते हैं, बट क्योंकि ये मेनली वायरल इन्फेक्शन है,
जिस तरह से कोविड अपने आप से ठीक हुआ, आपने सिर्फ उसकी मदद करनी है पेशेंट की, उसी तरह से ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस अपने आप ठीक होता है। हमने सिर्फ हेल्प करना है पेशेंट के सिम्टम्स रिलीव करने को, ना कि स्टेरॉइड से उसको दबा देना। स्टेरॉइड देने पे आंख में किसी किसी के अल्सर्स हो सकते हैं, किसी को नुकसान हो सकता है, तो स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स नहीं यूज करने चाहिए। मतलब एक तरीके से अगर माना जाए तो स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स लोगों के लिए हानिकारक है। हम देते हैं, बट कंजंक्टिवाइटिस। तो सर इसे फैलने से कैसे रोक सकते हैं? जैसे कि अब स्कूल में ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। अगर एक फैमिली मेंबर में अगर एक पर्सन को हो गया तो उससे भी जो है फैमिली में और भी लोगों को हो जाता है, तो इसको मतलब रोकने का क्या कारण हो सकता है? वही इसे सेम कैसे रोक तरीका सकते हैं? जैसा मैंने बताया कि आंख को नहीं छुएं, आंख को मले रगड़े नहीं, कोई भी उसका इन्फेक्टिव पेशेंट का जो भी कुछ कपड़ा वगैरह घर में ना इस्तेमाल करें, अलग से धोएं, अलग से करें, और उसको दवा डालने के बाद अपने हाथ धोते रहें। सर लेकिन काफ़ी बार देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डॉक्टर के पास ना जाकर केमिस्ट की शॉप पर जाकर और आई ड्रॉप ले लेते हैं। क्या वो सही है उन लोगों के लिए? इसके लेकर क्या कहेंगे? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सभी को पता है कि ये सही तरीका नहीं है। केमिस्ट के पास जाके दवाई लेना और आंख जैसी सेंसिटिव चीज़ के लिए ये बिल्कुल गलत है। आपको कायदे से आंख के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसके बाद दवा लेनी चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर का, जो सर ने अपना कीमती समय हमारे को देकर और लोगों तक जो है सही मायने में आई फ्लू को लेकर जानकारी दी। खबर मेरी नज़र से मोनिका शर्मा की खबर, दिल्ली।